नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चाएं बहुत हो चुकी हैं और अब वक्त आ गया है कि उनके नाम का ऐलान हो। और आज की जो ये खबर है, जो ये वीडियो है, ये इसी पर है। और इस वीडियो में आपको वो तमाम सटीक जानकारियाँ मिलेंगी जो अब तक आपको नहीं मिली थी। और हम आपको ये बताएंगे कि हरियाणा में बीजेपी के अगले प्रदेश अध्यक्ष कौन बनेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश ये है कि वीडियो को पूरा देखें और दूसरा, शेयर करें, लाइक करें। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक, शेयर और फॉलो ज़रूर करें। चलिए खबर की तरफ बढ़ते हैं। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव 30 जून के बाद कभी भी हो सकता है। 30 जून को भी हो सकता है और उसके बाद किसी भी दिन हो सकता है, उससे एक दिन बाद हो जाए। इसकी वजह भी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले प्रदेश अध्यक्ष के नामों को लेकर हो रही चर्चा पर आज मैं विराम लगा देता हूं। और इस वक्त ताज़ा खबर और ताज़ा अपडेट ये है कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के लिए सिर्फ 2 नाम इस वक्त पैनल में हैं। जब आप ये खबर देख रहे हैं तो उस वक्त सिर्फ 2 नाम पैनल में हैं जो हमारे विश्वस्त सूत्र बता रहे हैं केंद्र में। और उनमें एक नाम संदीप जोशी का है और दूसरा नाम डॉक्टर कमल गुप्ता का है। संदीप जोशी के पिता रमेश जोशी पहले भी अध्यक्ष रह चुके हैं। संदीप जोशी दादरी यानी कि चरखी दादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन इन दिनों फरीदाबाद में रहते हैं। उनका इंट्रोडक्शन ये है। और ये महामंत्री थे। अभी जो कार्यकारिणी बीजेपी की रही है वो प्रदेश के महामंत्री थे। ये उनकी एक तरह से बायोग्राफी है। और जहाँ तक डॉक्टर कमल गुप्ता की बात है तो वो हिसार के विधायक हैं बीजेपी के और दूसरी बार विधायक बने हैं। इनके नामों पर चर्चा विस्तार से भी करेंगे। इनकी क्वालिफ़िकेशंस और इनमें क्या खूबियां हैं इस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि प्रदेश में ये कयास लगाए जा रहे थे विभिन्न चैनल्स पे, विभिन्न समाचार पत्रों में कि 3, 4 नाम, 5 नाम तक लोग ले रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और उन्हीं नामों में एक नाम नारनौल के भी एक नेता का लिया जा रहा था, लेकिन मैं आपको बता दूँ ना तो वो नाम पहले कभी था ना आज की लिस्ट में है। हाँ, एक तीसरा नाम जरूर इस लिस्ट में शामिल था, वो था कृष्णपाल गुर्जर का, लेकिन इस वक्त वो नाम, आज के दिन वो नाम नहीं है। और कहा यह जा रहा है कि खुद कृष्णपाल गुर्जर नहीं चाहते थे कि वो अध्यक्ष बने। तो फिलहाल जो विश्वस्त सूत्र हैं उनके हवाले से खबर ये है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर सिर्फ 2 नाम इस वक्त पैनल में हैं। पहला नाम संदीप जोशी और दूसरा नाम डॉक्टर कमल गुप्ता। डॉक्टर कमल गुप्ता की मेरिट्स मैं आपको बता देता हूँ क्या है, किस वजह से इनका नाम आ सकता है अध्यक्ष बनने के लिए। पहली बात, वो बीजेपी से बहुत पुराने जुड़े हुए हैं। आरएसएस से उनका नाता है, यानी कि संघ से उनका नाता है। और संगठन में उनकी अच्छी खासी पकड़ है और संगठन को चलाना भी उनको अच्छी तरीके से आता है, जिस चीज़ के लिए उनका चुनाव हो सकता है। क्योंकि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का मतलब भी सीधा सीधा यही है कि संगठन चलाने का अनुभव किसके पास है। तो इसमें डॉक्टर कमल गुप्ता को एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो इंटरनल सोर्सेज बताते हैं, जो संघ के लोग और संगठन के लोग उनको समझते हैं, वो ये है कि उनकी समझ अच्छी खासी संगठन को चलाने को लेकर कही जाती है। और दूसरी नंबर बात, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी उनके नाम पर राजी हैं। और तीसरी और अहम बात यह है कि इस वक्त हरियाणा में अग्रवाल कम्युनिटी से कोई मंत्री नहीं है, जबकि विधायक कई हैं। तो ऐसे में अध्यक्ष के लिए इस कम्युनिटी पर नाम आ सकता था। और जब आ सकता था तो सबसे बेहतरीन नाम सरकार के लिए भी और संगठन के लिए भी डॉक्टर कमल गुप्ता का सामने आ रहा है। अब संदीप जोशी की बात कर लेते हैं। संदीप जोशी के पिता रमेश जोशी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने चुनाव भी लड़ा था और इस वक्त वो जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनकी ठंडी नज़रें संदीप जोशी पर हैं। यानी कि जेपी नड्डा चाहते हैं कि अगर जातीय समीकरण फिट बैठते हैं और किसी ब्राह्मण को अगर हरियाणा में बीजेपी की बागडोर संभलवाई जाती है तो संदीप जोशी का नाम हो सकता है। अब आप कुछ लोग कहेंगे कि सुभाष बराला का क्या हुआ। सुभाष बराला का कुछ नहीं हुआ, वो अध्यक्ष रह चुके हैं और आगे उनको रिपीट होना ही नहीं था। और जो लोग ये बार बार कहते थे कि सुभाष बराला भी रिपीट हो सकते हैं, उनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, अगर वो रिपीट होते तो अब से पहले हो गए होते, क्योंकि उनको रिपीट नहीं होना था। इसलिए 2 नाम आपको मैं बता रहा हूं। और कुछ लोग ये भी कहेंगे कि
कि इसमें देरी क्यों हो रही है, अध्यक्ष के चुनाव को लेकर देरी क्यों है। उसकी बहुत सी वजहें थी और पीछे कोरोना का भी एक वक्त था, ये एक वजह थी, और इसके अलावा भी राजनीतिक कई वजह थी। और जो इस वक्त जो आज के दिन जो वजह अटकी हुई है और जो मैं 30 तारीख का नाम ले रहा हूँ, इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सुभाष बराला के परिवार में शादी है और संगठन की और इकाई के लोग भी चाहते हैं कि वो शादी एक बार निपटे, क्योंकि उनके पास एक टैग है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का, और इसी टैग के साथ में वो शादी समारोह निपट जाए। और जो उनके परिवार में 2 शादियाँ थी, एक शादी हो चुकी है, एक अभी होनी है, तो उसके तुरंत बाद हमारे सूत्र ये बताते हैं कि हरियाणा में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। और मैं रिपीट कर देता हूँ, ये 2 नाम ही लिस्ट में हैं, गफलत में ना रहें, वहम ना करें। इन 2 में से ही एक नाम पर मोहर लगेगी बीजेपी संगठन की, संदीप जोशी या फिर डॉक्टर कमल गुप्ता। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं उस वक्त आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे या फिर ये कह रहे होंगे कि नारनौंद के जिस नेता की बात हमने शुरू में की थी उनका क्या रहा, क्योंकि उनका नाम तो काफ़ी लिया जा रहा था और कुछ मीडिया में तो उनका नाम हाईलाइट्स किया गया था और ये कहा गया था कि उनका अध्यक्ष बनना निश्चित है, तय है। लेकिन मैं आपको बता दूं, उनका नाम कभी लिस्ट में था ही नहीं, वो दौड़ में थे ही नहीं। कई बार होता ये है कि अपनी मौजूदगी दिखाने के लिए नाम उछाले जाते हैं, उनकी बहुत सी वजहें होती हैं, और राजनीति जब आदमी को करनी होती है तो इस तरह के नामों का सहारा लिया जाता है, या फिर आप ये कहीं किस तरह की अफवाहें और बातें कुछ फेवरेबल कंडीशंस तैयार करने के लिए छोड़ी जाती हैं, और यही एक चीज़ थी जिस पर उनका नाम लिया गया था। लेकिन संगठन में मीटिंग्स हो चुकी हैं और करीब करीब नाम चयनित हो चुका है, जिसकी किसी वक्त भी घोषणा हो सकती है, और जो हमारे सोर्सेज बताते हैं कि 30 जून के आसपास इसकी घोषणा हो सकती है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर थी और एकमत पोस्ट पर हमने ये खबर ब्रेक की है, और आने वाले दिनों में इस पर चर्चा भी करेंगे। तो इनकी वजह क्या थी कि संदीप जोशी और डॉक्टर कमल गुप्ता का नाम पैनल में क्यों आया। आप में से काफ़ी लोग ये भी सोचते होंगे कि जाट अध्यक्ष को चेंज कर स्वैप कर एक नॉन जाट के साथ में क्यों किया जा रहा है, या ऐसा कैसे हो सकता है। और सबसे बड़ी बात और अहम बात जो इस वक्त मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि जो अध्यक्ष नया बीजेपी का बनेगा उसके पीछे 2024 के चुनाव का एजेंडा रहेगा। 2024 की बात करें तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव का एजेंडा। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो अपने एजेंडे बहुत आगे, बहुत पहले आप कह सकते हैं तय कर लेती है, और इसी में 2024 के लोकसभा चुनाव का एजेंडा भी है। मोटे तौर पर आपको बता दूं कि बीजेपी आज से ही ये मानकर चल रही है कि 2024 में हरियाणा में 10 सीटों पर उनके कैंडिडेट कौन हो सकते हैं और किस तरह से चुनाव लड़ना है, क्या रणनीति रहेगी, और उसी रणनीति का हिस्सा बीजेपी के हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव भी है। और उसी रणनीति को लेकर इस अध्यक्ष के चुनाव का तय होना है, नाम का तय होना है, और ये मैंने आपको बताया 30 जून के आसपास तय हो जाएगा। जैसे सुभाष बराला के परिवार में शादी मुकम्मल होती है उसके बाद में इसकी नाम की घोषणा कर दी जाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप हमेशा देखते रहिए एकमत पोस्ट। नमस्कार।